एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। शाम के 6:30 बज चुके थे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। तो एक बार चाय तो मैंने पी ली थी 4:30 बजे। फिर मेरा दोबारा से चाय पीने का मन कर रहा था, क्योंकि कुछ अच्छे से सो नहीं पाई थी, इसलिए नींद सी आ रही थी और ऐसे हो रहा था कि आलस थोड़ा सा दूर हो जाएगा और कुछ काम कर लूँगी अच्छे से। मैं 4:30 बजे जब चाय बनाई थी वो थोड़ी सी मीठी ज़्यादा हो गई थी और अभी फिर मेरे को टेस्ट ही नहीं आया चाय का। फिर मैंने सोचा मैं अभी चलो बना ही लेती हूँ, 6:30 हो गए हैं। नहीं तो आजकल देर शाम को मैं ना चाय बनाती नहीं हूँ, बस एक बार ही बना लेती हूँ 4:30 या 5 बजे। तो फिर उसके बाद नहीं बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी में अच्छी नहीं लगती है। और फिर आज तो मेरा मन कर गया, मैंने सोचा मैं अपने लिए कड़क सी चाय बनाती हूँ और मैंने और अपने हस्बैंड के लिए चाय बना ली थी। चाय मेरी बन कर के तैयार हो गई थी। बाकी मेरे घर के सारे काम हो गए थे शाम वाले। जो मेरे पहले चाय बनाई थी वो वाले बर्तन भी धुल गए थे, झाड़ू वगैरह निकल गई थी। और चाय पी करके मैं आ गई थी छत पे, और छत पे मेरे को निकालनी थी झाड़ू। और ये ईंटें वगैरह जो है उठाऊंगी, क्योंकि कल परसों यहाँ पे बारिश आई थी ना, तो इस करके ईंट वगैरह जो है सारी जाल के ऊपर लगानी पड़ती हैं। आंधी बहुत ज़्यादा तेज़ आती है, बारिश आती है तो जाल है ना ऊपर उछल उछल के जाता है, गिरता है। तो ऐसे पूरी रात सोने ही नहीं देता, तो पूरा शोर मचाता है। इसीलिए तो फिर इसी के ऊपर ईंटें रखनी पड़ती हैं। यहाँ पे साथ में मेरा टावल जो गीला हुआ था, बच्चे नहाए थे तो वो भी मैं छत पे लेके आ गई थी, क्योंकि नीचे धूप आती नहीं है। थोड़ी सी देर धूप आती है सुबह सुबह ही, फिर टावल वगैरह जो है अच्छे से सूख नहीं पाते हैं, पोछे वगैरह। तो मैं इनको है ना छत पे सुखा के चली जाती हूँ, या तो शाम को या फिर सुबह सुबह। क्योंकि दोपहर अगर दोपहर में सुखा दो ना तो फिर पूरा दिन ही ये सूखते ही रहते हैं, इनको फिर उतारने कोई नहीं आता। तो फिर मैं शाम को ही सुखा देती हूँ। और अभी निकाल रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। दिन अभी ढला नहीं था, थोड़ी बहुत धूप थी। मैंने सोचा मैं अभी इससे पहले पहले झाड़ू निकाल देती हूँ, पूरी छत की जो है साफ़ सफाई भी हो जाएगी और मेरा जो है थोड़ा सा टहलना भी हो जाएगा। और सब्ज़ी मैंने जो है दोपहर में ही बना ली थी, आज तो थोड़ी एक्स्ट्रा बना ली थी, शाम को उसी से काम चला लेंगे। और बस रोटी बनानी है। तो यहाँ पर देख लीजिए मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा था, शाम का वेदर यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है। और अभी निकालूंगी इस कमरे में झाड़ू। भले ही यहाँ पे हमारे कमरे वगैरह जो है तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन क्या है ना कि झाड़ू वगैरह तो निकालनी पड़ती ही है। और आंधी आ करके इतनी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है ना छत पे और कमरों में, पता ही नहीं चलता इतनी मिट्टी कहाँ से आती है कहाँ से नहीं। तो फिर अगर कोई आए फिर ना भी आए तो ऐसे लगता है करकरसी भी होती है। अगर हम ऊपर छत पे शाम के टाइम आते हैं टहलने के लिए, और शाम के टाइम ना हवा चलती है तो शाम को आ ही जाते हैं, तो फिर ऐसे थोड़ी सी साफ़ सफाई करी हुई अच्छी लगती है और हमारा भी मन करता है। अगर कोई आ भी जाए ना तो भी उनको भी ऐसे ही लगेगा कि शायद कभी झाड़ू ही नहीं निकाली। और झाड़ू वैसे पता ही आपको, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं निकाल ही देती हूँ, और शाम के टाइम ही ज़्यादातर निकालती हूँ। सुबह के टाइम मेरे नीचे के बहुत सारे काम हो जाते हैं, नीचे वाले मतलब अपने फ्लोर में बहुत सारे नीचे काम होते हैं, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह, खाना पीना बनाना, कपड़े धोने, बहुत सारे काम जो है ना हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं जब भी गर्मियों में साफ सफाई करती हूँ छत की ना, तो शाम के टाइम ही करती हूँ। मेरा शाम का टाइम जो है वो खाली भी नहीं जाता है और मेरा टाइम पास भी हो जाता है, मेरे काम भी हो जाते हैं। यहाँ पे है ना बाहर बच्चे खेल रहे थे और आते जाते लोग जो है दिखाई दे रहे थे, बहुत ही अच्छा सा वेदर दिखाई दे रहा था। इसीलिए थोड़ी सी वीडियो को शूट कर लिया था, क्योंकि बारिश आई थी कल परसों। तो अभी तक तो है थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा माहौल है, वैसे तो उमस हो रही थी पर ठंडा माहौल था। पूरी छत पे कमरों में बालकनी में मेरी झाड़ू निकल गई है। अभी थोड़ी देर में बैठूंगी, आराम करूंगी, एक आधे लोगों की वीडियो देखूंगी, लाइव में जाऊंगी। फिर उसके बाद मैं नीचे जाऊंगी, नीचे जाने के बाद मैं जो खाना बनाऊंगी। यहाँ पे कपड़े सुखाने वाले तार जो है थोड़े से ढीले हो गए थे, उनको ये टाइट कर रहे थे, मतलब कस रहे थे, बांध रहे थे अच्छे से। और सूरज जो है अभी भी छिपा नहीं है, अभी तक है। तो बहुत ही सुंदर सा व्यू आ रहा था। बच्चे यहाँ पे पतंग उड़ा रहे थे, साथ में पतंग भी उड़ रही थी। इधर हमारे यहाँ पे थोड़ा सा है ना शाम के टाइम बहुत ही ज़्यादा चहल पहल रहती है, आते जाते लोग जो है दिखाई देते हैं, बाइक गाड़ियाँ ऐसे ची ची पी पी होती ही रहती है। साथ में मंदिर में भजन भी चलते रहते हैं, तो भजन भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं शाम के टाइम, इसलिए छत पे आ जाती हूँ, टाइम पास जो है अच्छा हो जाता है। उसके बाद नीचे आने के बाद मैं घर में जोत बत्ती कर दी थी, सभी लोग नहा लिए थे शाम के टाइम, हम सभी लोग नहाते हैं, सभी लोग जा है दिया बत्ती कर देते हैं, कभी कोई कर देता है कभी कोई कर देता है। भोलेनाथ जी बैठे हैं, सभी देवी देवता जो है अपने विराजमान है यहाँ पे, और आप भी दर्शन कर लीजिए। शाम की दिया बत्ती करने के बाद मैंने बनाया था यहाँ पे खाना। खाने में क्या बनाया था, सब्ज़ी रखी हुई थी आलू की,
और रोटी बनाई थी और हलवा बनाया था। आज थी अष्टमी और अष्टमी के दिन हमारे यहाँ पे माता जो है मनाई जाती है, शेरा वाली माता। तो उसकी जो हमें यहाँ पे धोख लगानी थी। वैसे तो अंधेरी अष्टमी थी, लेकिन क्या है ना कि बना ही दिया। और जो ये आटे का हलवा बनाया था मैंने देसी घी में बनाया था, क्योंकि 4-5 दिन पहले मैंने जो मलाई बिलोई थी ना, घी बनाया था उसका, उसी का मैंने बनाया था। तो मैंने सोचा मैं आटे का ही हलवा बनाती हूँ, देसी घी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ये पतला पतला सा हलवा है ना, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हलवा बनने के बाद सबसे पहले मैंने भगवान जी को भोग लगाया था। उसके बाद हमने सबने खाना खाया था। प्याज खीरे काट लिए थे। सुबह की सब्ज़ी जो है वो गरम कर ली थी। आज का शाम का मेरा यही रूटीन था, पॉजिटिव रूटीन। कैसा लगा आपको? अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पे हलवा बन गया था, इसमें डाल दी थी चीनी और ऊपर से थोड़ा सा घी भी डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा और अलग सा ही मज़ा हो जाता है। और यहाँ पे जो कढ़ाई है ना, उसमें सब्ज़ी बनाती हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा हलवा चिपक जाता है, और नहीं तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनता। उसके बाद मैंने खाना पीना खा लिया, सबने खाना पीना खा लिया, बर्तन वगैरह धो दिए थे और किचन क्लीन हो गई थी। फिर बनाया था मैंगो शेक, और ठंडा ठंडा मैंगो शेक जो है एंजॉय करते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, गुड नाइट।